Hey guys, this is me, Dori Riang, aka Tani Flow, your host of the Prolific Sports Season 3. And today we have with us the main rap in DMJ Street, known for his powerful, lyrical rap battles and hardcore hip hop tracks. This guy went from Barfair to B3. We present you Kaje Kun, aka Double K. Let's go. Thank you so much for having me. Prolific podcast and Tani Flow. Let's go. Thank you so much. Welcome, first of all, welcome to the podcast, na Kaje? Thank you. The first topic that we are going to talk about in this podcast, जो topic से हम लोग start करने जा रहे हैं. Before we start this podcast, let me tell you about the place we are in. We are in Tipsy Beans Bistro, a place where you can enjoy, come with your family or with your friends. And the good thing about this place is it has a very good and cozy environment. You can come with your family and friends to have a good day here, to have a good time here. And the location of this place is near Lekki UPA bypass. And the special thing about this place is that this place got a self kind of wardrobe there where you can showcase your art or anything that you want to promote, and this place can give you that a small platform to showcase that thing. First of all, congratulations, Thank you so much. Congratulations for being the first rapper from Arunachal to go out the state in Mumbai and, have one rap battle karna. It's a very big achievement for our state, for Northeast and, for our people. Yes. So, tell us about the B3 event, starting से call कब आया, No. when did they call you and कि rap battle करना है बोल के, rap चर्चा रखना है बोल के? वो थोड़ा 2 महीना पहले ऐसे को B3 इवेंट का पहले ना हमको EMF मैसेज किया था कि तुमको बैटल करना है क्या बोल के ना B3 में. तो हम तो बोला है हाँ यस हम तो जा भी कर लेगा, आप लोग बुला रहे तो बोलता मेरा लिए अपॉर्चुनिटी है ना हम तो करेगा. EMF जो इंट्रोड्यूस करवाया. हाँ EMF ने किया और EMF को बोला है तो हम पूछे मेरा ओपोनेंट कौन होगा. तो EMF बोला रैप्चर है बोला. अच्छा. तो फिर हम सोचे कि क्या रैप्चर हमको लागेगा क्या ना. हम तो ऐसे नहीं सोचा था ना, हमको लागने मन भी होगा क्योंकि MC को वाला बैटल में थोड़ा से फकअप हो गया था. हम नहीं ओके ऑडियंस ना ऐसे हो गया. तो रैप्चर जो क्या किए बोला है कि रैप्चर खुद भी लागने मन है बोले ना. तो हाँ तो हमको अच्छा लगे तो हाँ तो हम एक्सेप्ट किया डायरेक्ट चलो लागेगा बोल के. तो ये मैं बोला ठीक है कुछ समय के बाद सब कुछ कर देगा एकोमोडेशन ये सब ना, बस रेडी रहो. तो 2 महीना पहले हमको बोला है तो हम हाँ 2 महीना पहले से रेडी करना शुरू किए. उसके बाद हाँ सब कुछ हो गया. देन मोमेंट आ गया जाने का. तो वहाँ में हाँ ऐसे करके वो लोग बोला है कि एक ला सकते हैं तुम्हारा साथ ना. तो वही तो मेरा लिए बेस्ट ऑप्शन था दाबीगा. तो दाबीगा का साथ आप गया था मुंबई. हाँ दाबीगा को ले गए हम साथ में. फिर हाँ इतना ही था. ये क्या तरह जब ये B3 हो रहा था इवेंट, सो मेनी रैप बैटल्स वर देयर. तो इन योर ओपिनियन क्या वो जो लाइनअप था वाज इट गुड? वो लाइनअप ऑलमोस्ट गुड था. ऑलमोस्ट गुड. क्योंकि फर्स्ट 3-4 बैटल जो मिस मैच था ना, एक अच्छा दे रहा है, एक जो थोड़ा से उल्टा पुल्टा हो रहा है ऐसे होके. लेकिन अभी जो बैटल आने वाला है वो लोग अच्छा ही होगा. अद्वैत लोग का ना वेंटेज लोग का आएगा. तो लास्ट 4 बैटल ये इवेंट नाम रेजरेक्शन था तो ना. यस तो उसमें वेंटेज था. हाँ वेंटेज था. एंड आल्सो देयर वर सो मेनी OG बैटलर्स लाइक कोड भी था, वेनीथर भी था. हाँ पूरा वेनीथर इज मेजर बैटल रैपर लोग था वहाँ का ना. EMF था, पोएटिक जस्टिस, वेंटेज, वेनीथर, शाम दनक, रैप्चर. एंड ये जो ऑडियंस में भी दे वे सम रैपर्स आउट देयर जो लोग सीन में बहुत हाई लेवल में. फॉर एग्जांपल आइस और यशराज को वहाँ पे हम देखें. यशराज एंड यू आल्सो मेड ए वीडियो विद समोहित का साथ, गली गैंग का साथ. उसके बाद अंकुर का साथ वीडियो बनाया था. MC अल्ताफ. तो वो लोग को मिलके मतलब कैसे लगा? अच्छा लगा. वो लोग भी क्या ही था, बहुत हम्बल था. ऐसे नहीं था कि वो लोग हम लोग के लिए तो वो लोग सेलिब्रिटी है ना. लेकिन वहाँ जाके वो लोग ऐसे नहीं था, मतलब ब्लेंड इन हो गया था क्राउड का साथ ना. और बहुत अच्छा से इंटरेक्शन कर रहा था. ऐसे ना था कि नाटक चौधाएगा, ऐसे कुछ नहीं था. एकदम
एंड यशराज अभी रिसेंटली वो थोड़ा ग्रेमी के लिए नॉमिनेटेड हुआ ऐसा है. ऐसा ना. हाँ. So I was like, okay, this is a very big stage ना. इतना सारा आर्टिस्ट लोग सब सपोर्ट करने आए हैं, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग. सब मतलब शाउट आउट दे रहा था. फॉर एग्जांपल मेजर बैटल रैपर्स लोग भी ना, वो लोग भी ऐसे टाइप से दे रहा था कि वी आर फाइनली हियर. तो B3 को दर्जा दे रहा था वो लोग ना. अच्छा. तो ये तो होल कम्युनिटी सपोर्ट कर रहा था हाँ ना वो हाँ चीज़. पूरा मतलब B3 जी थोड़ा क्या है, ओरिजिन से बहुत शुरू का है ना. तो बहुत पुराना है, 10 साल ऐसे हो गया, तो पूरा रेस्पेक्ट देते हैं. रैप्चर स्टार्ट किया था ना B3. नहीं, वो पोएटिक जस्टिस, EMF, ओके. कवि और नौक्षस दी वो लोग किया था. ओके. सो यू नो अभी अरुणाचल से मुंबई जाना, देन उसमें व्हेन यू ट्रेवल्ड और जब मुंबई लैंड किया और जब वहाँ पे कल्चर, उसका कल्चर हिप हॉप कल्चर का अंदर में इन्वॉल्व हुआ है, सो व्हाट डिफरेंस यू फेल्ट? कैसे था मुंबई का हिप हॉप कल्चर, बैटल रैप कल्चर? सिर्फ बैटल रैप में, लेकिन ऐसे वॉल जनरली ना वो लोग क्या था कि बहुत ज़्यादा ही इंटीग्रेटेड था. इंटीग्रेटेड मतलब सपोर्टिव. मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ा इन्वॉल्व था, ज़्यादा ही हम लोग से ज़्यादा. छोटा बच्चा भी उन लोग को पता है कैसे बार्स बनाना है, स्कीम क्या है, सेटअप्स क्या है ना. छोटा बच्चा लोग भी पता था. मतलब फॉर एग्जाम्पल 13-14 ईयर्स वाला हम लोग का या तो वो लोग पता नहीं होगा, हार्डली पता होते हैं ना. मतलब थोड़ा मेजर रैपर लोग भी ऐसे वहाँ का थोड़ा छोटा लोग पकड़ और सेटअप बना रहे, स्कीम बना रहे के वो लोग थोड़ा समझ रहा था और अप्रिशिएट कर रहा था. अच्छा. ऐसे नहीं था कि मतलब लाइन्स अच्छा होगा B3 में बच्चा लोग अलाउड किया था क्या? हाँ ऐसे था. और इतना मतलब कंजम्पशन नहीं था ये सब टबैको अल्कोहल लोग का ना. वो लोग का सबका सेपरेट रूम था. ऐसे कुला कुली तो नहीं कर पा रहा था वहाँ में. तो नो बहुत प्लेसेस भी घूमा है. हम तेरा इंस्टाग्राम लाइव देख रहा था. वही So tell us more about Mumbai. How was the experience? Not talking about the hip hop culture, Mumbai. I'm talking about ऐसे the मुंबई city. ना, ऐसे सिटी तो अच्छा ही था. हम तो कुछ दूसरा थोड़ा स्टीरियोटाइप करके गया था, दूसरा सोच के गया था. सोचा था थोड़ा गंदा होगा बहुत ना, गंदा पंडा होगा, लेकिन इतना भी गंदा पंडा नहीं था जितना मैं सोचा था ना. और लेकिन गर्म तो बहुत था, इन्वायरमेंट थोड़ा ख़राब था ना, हॉट एयर बहुत ज़्यादा था, ईगल ना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा था ना. उसमें मुंबई में क्या ब्लूज का देखा ही पाते हैं क्या? वही हम वही ध्यान नहीं दिया थोड़ा ना. मतलब इतना मतलब डिटेलिंग नहीं किए, लेकिन याद नहीं है इधर फुल ब्लू वाला ना. पॉपुलेशन तो बहुत होता है. पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. और वहाँ भी ऐसे ही है, जैसे हम लोग लोकल है, बाहर से दूसरा स्टेट का काम करने आते हैं, तो लोकल वाला लोकल ही होते हैं. और दूसरा स्टेज से काम करने आने ला यहाँ हम लोग का इसमें जैसे होते हैं ऐसे ही होते हैं ना. सेम बाल काटने दुकान में वो लोग होगा ना, ऐसे टाइप से. बेस्ट प्लेस कौन सा था जो विजिट किए? हम विजिट किए, हम अंबानी का घर दे गए. तो वो सीन अच्छा था. वो अंधेरा में सिटी राइड कर रहा था ना, तो पूरा स्काई स्क्रैपर लोग को देख रहा था. तो वो अच्छा था वो सीन. एंड यू वेर विद पोएटिक जस्टिस, EMF. कौन लोग एक साथ मतलब? पोएटिक था, EMF, MC कोद, शाम दनक, और एक था वो लोग का एक डोरियन एक्स. ये लोग मुंबई में बैठते हैं क्या? ये हाँ पूरा मुंबई, वहाँ का लोकल है ये लोग. जैसे हम लोग यहाँ का लोकल है ना, ऐसे है. सो मेन वो लोग आपको घुमा रहा था ना? हाँ वो घुमा रहा था. हम भी ऐसे ही घूमे बोला था ना. वो लोग हमको 2 दिन एक्स्ट्रा दिया था. आते समय 1 दिन एक्स्ट्रा और बैटल के बाद 1 दिन एक्स्ट्रा. प्यार का अलावा मुंबई से जो कल्चर का, उसका जो आपका तरफ प्यार का अलावा आपको क्या क्या मिले? हमको ना मटेरियल चीज़. मटेरियल तो इतना कुछ नहीं मिला हमको. मटेरियल बोलने से तो वही होगा, हमको अच्छा होटल में बिता है, फ्लाइट टिकट कटवाए है, एंड देन घुमाए है. मतलब मेरा कैब ये सब को वो लोग देख दिया ना सब कुछ को. तो हम तो बस ऐसे ही घूम रहा था, खुद का पॉकेट तो इतना यूज़ नहीं किया. 1-2 चीज़ में तो किया है. सो 1 वर्ड में अगर आपको डिस्क्राइब करना होगा B3 का एक्सपीरियंस को, 1 वर्ड क्या? अभी के लिए तो मेरा करियर में बेस्ट होगा. अच्छा. बेस्ट एक्सपीरियंस ना Best आई एवर हैड. हाँ वही है. ओके ठीक है. तो फ्रॉम अरुणाचल असल टू बारफेर, फ्रॉम बारफेर टू B3, इट्स बीन ए जर्नी ना. एक जर्नी रहा है जो कि शायद हम एक समय तक कि हम अरुणाचल असल नहीं देख रहा था. वो टाइम से हम फॉलो नहीं किए. बट द टाइम यू एंटर टेस्ट ड्राइव, उसमें बारफेर में डेब्यू दिया था अपना, तब से हम देखना स्टार्ट किए. सो बिफोर एनीथिंग हैपन,
कुछ भी होने से पहले, you know, from the start, when people they didn't know anything about you, who was you and what रैप में घुसा कैसे, हिप हॉप को मतलब अपना लाइफ में लाया कैसे? एग्जैक्ट शुरू हम याद नहीं है, लेकिन छोटा छोटा इंसिडेंट्स होता है ना। हाँ फर्स्ट ऐसे समय का था कि ऑलमोस्ट 2018 था ना, तो उसमें हम जो शुरू में अपना लड़की के लिए लिखा था, अच्छा, ऐसे फर्स्ट टाइम लिख के देखा था ना, ऐसे लिखे दमादम लिखे, तो दोस्त लोग को सुनाया था ना। ये कौन सा क्लास का बात है, कौन सा क्लास में था? क्लास मे बी 10, Maybe हम 10 दोपहर पर है ना। ओके। तो हाँ 10 को था, सो फर्स्ट वाला 10 को ना, तो उसमें हम उल्टा पुल्टा लिखता था ना, और 10 लाइन से ज़्यादा नहीं लिख पाता था, या 5 लाइन से ज़्यादा, तो वही ये सब करता था दमादम कर करके। So are your drinks getting warm faster and you cannot keep it cool for longer duration? Don't worry, we got Ice King with us. Best for party events. It'll keep your party events alive by keeping your drinks cool for longer time. So stay cool, stay king. कर करके हम सीखते गए, तो हम 10 का सेकेंड ईयर हम दोबार पर आए ना, सेकेंड ईयर हम ईटानगर पढ़ने आए ना, ईटानगर पढ़ने आए भी नहीं, कोचिंग पढ़ने आया था। तो कोचिंग एक साल हम जा रहे थे, तो ऐसे हम आईजी पार्क में घूम रहा था, द बीघा को हमको दिखे दिया। अच्छा, द बीघा को कब मिला है? क्लास 10, क्लास 10 नहीं मिला। उससे पहले जानता था एक दूसरे को, रैप करते हल्के जानता था, वो हमसे बहुत आगे से करते हैं ना। अच्छा, बस वहाँ मिला है हम, तो हम वो आईजी पार्क में घूम रहा था, हम अरे कहाँ जा रहे ब्रो ऐसे से, तो वो बोला कि कुछ संदेश साइपर से आ रहे बोल के, जी जैकल्स लोग करवाता था ना। अच्छा, तो हम बोला कि हमको भी ले जाओ कभी दिन, तो दाबी का बोला कि चलो नेक्स्ट संडे ना, तो हम तो इंटरेस्ट हो गया, घर गए प्रैक्टिस कर, मतलब लिख के बेच रहा था हमको क्या गाने नेक्स्ट संडे ना, ऐसे लिख रहा था टाइम पास। तो संडे आ गया, दाबी का बुलाए, तो हम लोग पुलअप किए वहाँ में आईजी पार्क में, तो वहाँ में सब था, बेंगिया लोग था, लोजी नहीं था बस ना, यंग ट्राइबल, डबल एम, वो लोग था सब ना। तो वो लोग हाँ हम लोग को इन्वाइट क्या किया, एक्सेप्ट किया अच्छे से, हम लोग साथ में बैठे, जेम किए, टाइम पास ऐसे फ्री स्टाइल ऐसे किए। तो ऐसे हो के थोड़ा सा हम क्या हो गया था, सब बिना देख के गा रहा था, हम अकेला फोन निकल के देख के गा रहा था, तो हमको ऑकवर्ड फील हो रहा था ना, तो उसका कारण से घर में जाकर हम ठीक से फ्री स्टाइल सीखे। अच्छा, मैंने नेक्स्ट टाइम हम ऐसे नहीं होने के लिए, फोन देख के नहीं गाने के। तो ऐसे हो गया, हम सीखते गए धीरे धीरे, मतलब इंटरेस्ट होते गए ना। एक तो होगा भूकारा बोल के, वो जमाने में ब्लॉग करने आया था लड़का, जो वहाँ में होगा हम जो भूकारा का ब्लॉग में ना। वो कोई यूट्यूब चैनल का नाम? हाँ। ओके, ठीक। वो और करके आया था। तो ऐसे हो गया, हम करते रहे, तो हम तो लेकिन नहीं सोचा था कि हम ऐसे कंपटीशन इन्वॉल्व होगा, या फिर गाना वाना बना के हम ब्लो अप होगा, ऐसे कभी नहीं सोचा। मतलब कौन एनकरेज किया था कि अरुणाचल हसल जाओ बोल के? नहीं, वही तो कहानी आ रहा है। लेट्स गो। मतलब नहीं सोचा था मैं इतना कुछ, हम बस लिखता था, फ्री स्टाइल करता था, खुद ही मजा लेता था, खुद का लिरिक्स का बस। वो समय आप ईटानगर में था? हाँ ईटानगर में ही था। ओके। देन ईटानगर में स्कूलिंग चल रहा था? नहीं, हम कोचिंग लेता था, वहाँ दुम्पू में पढ़ता था गवर्नमेंट स्कूल में ना। ओके। तो वहाँ से हमको वही भैया साइंस वाइंस लो बोल के हाँ, 10 को दोबारा पढ़ने दिया ना। इंजीनियर बनो बोल के। 10 को दोबारा पढ़ने दिया। हाँ फिर ऐसे हम करते रहता था दमादम ना। तो वन डे आउटस्पोकन कॉल्ड मी, ही सेड कि लेट्स गो, जाते अरुणाचल हसल, कल परसों ही ऑडिशन। तो ऐसे बोल दिया कि फिर हम भाई को तो अकेला जाने नहीं देगा हम ना। पहले ये बता लो, आप आउटस्पोकन को कब मिला था? आउटस्पोकन को तो इस समय को मिला है 11, हम जब 10 यहाँ पढ़ के आ गया था वापस दुम्पू ना 11, तो हम बहुत इंटरेस्ट था रैप ना, और आदमी करने ला हमको नहीं मिल रहा था। तो हम स्कूल जाता था, स्कूल जाने से वहाँ 2 लड़का था, दोनों को हम फ्री स्टाइल सुनाते रहता था, तो दोनों इंटरेस्ट हो गया, तो दोनों क्लास भंग करके मेरे साथ पीछे में फ्री स्टाइल करके बैठता था ना। ऐसे हो कि वो एक वाला दोस्त, एक तुला है यंग स्टार ना, और एक है जेदी। तो जेदी जो बोला कि आउटस्पोकन भी करते हैं बल्कि, कानी है उसका असली नाम, वो भी करते हैं बल्कि। तो हम बोले कि हमको एक दिन मिलाओ। तो आउटस्पोकन आगे में तो बहुत प्योर हिंदी करता था ना, तो हम तो लगता था हमसे बहुत अच्छा करता है, और थोड़ा अच्छा ही करता था। तो हम बुलाता था, उन लोगों को साइपर करवाता था, मेरा रूम में करवाता था, नहीं तो नदी किनार में ना, साथ में बैठ के कर करके ऐसे हो के अच्छा हो गया बॉन्ड, एक ग्रुप बन गया हम लोग का ना। ऐसे हो गया हम लोग, हाँ फिर ऐसे हो गया, वो अपना जगह पढ़ने जाते हैं, हम अपना जगह, हम लोग अचानक से वेकेशन में मिलने से साथ में क्या करते हैं, आउटस्पोकन क्या दापो करते से हैं। क्या? हाँ आउटस्पोकन भी दुम्पू का है, दुम्पो का? दुम्पू का है हाँ। तो हम लोग एक ही जगह का है, लेकिन थोड़ा लेट से ही मिला था ना।
ओ ऐसा हो गया था। फिर हाँ, फिर हम करते रहे। हम कॉलेज है शायद, कॉलेज, हाँ कॉलेज का समय में हमको आउटस्पोकन अचानक से एक दिन मिल गया। हमको बहुत दिन का 1-2 साल के बाद मिलने के बाद बोला है कि चलो अरुणाचल हसल जाएगा। फिर ऊपर से पहले से कर रहे हैं ना, और वो अकेला जाने मन नहीं तो ऐसे टाइप से था, तो हम होगा हम साथ में जा देगा बोल के। नहीं हम श्योर नहीं था, क्योंकि हम, हाँ मेरा सेल्फ इस्टीम इतना ज़्यादा नहीं था कि हम ये सब में जाके करने के लिए। तो आउटस्पोकन बोला है कि हमको जाएगा, तो हम भी उसके लिए हम हाँ बोला ना। आज बोला है हाँ, वो बोला है कल परसों है, तो हम तो एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं। हम आज बोले होगा, बोला वो कल ही हमको कॉल करे हम जा दे तेरा घर बाहर में है बोल रहे। हमको तो समय भी नहीं मिला सोचने का, हम डायरेक्ट निकल गया ऑडिशन करने। तो मेरा पास जो भी लिखा था हम उसको दमादम गाया ना ऑडिशन में। ऐसे हो गया, हाँ ऐसा हो गया, उल्टा पुल्टा हो गया। तो आउटस्पोकन मानो नो दोनों अलग अलग से गया था ना, मतलब मैं ऑडिशन साथ में गया ऑडिशन देने। नहीं, ऑडिशन में जब था तब तो अलग अलग परफॉर्मेंस दिया ना। हाँ अलग अलग परफॉर्मेंस दिया। ओके, तो याद है वो समय कौन सा गाना परफॉर्म किया था? हाँ याद है, तो बस इतना लिरिक्स याद नहीं है। शायद हम देखा है यूट्यूब में ना, अरुणाचल हसल का वो वाला। ओए जब जब नो टेस्ट ड्राइव में आया था इन बार फिर में नो ब्लो अप हो गया था, देन आई वाज मोर रिसर्चिंग अबाउट यू। तो हमको मिला है यूट्यूब में बहुत कुछ वीडियोस अरुणाचल, हमको पता भी नहीं था नो अरुणाचल हसल गए। एंड वे सेलेक्टेड इन टॉप 10। टॉप 10 में हम सेमीफाइनल तक होता था, शायद टॉप 10 ही था। टॉप 10 तक, हाँ सेमी बैटल राउंड तक। अच्छा। तो उसके बाद सेलेक्ट नहीं करना को ना। हाँ बैटल में निकल गया ना। सो नाउ दैट अभी जो भी हो गया ना, बार फेयर से लेके B3, अरुणाचल असल में अगर जीता भी नहीं है, बट स्टिल अगर अरुणाचल हिप हॉप का अगर प्रेजेंट में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, नो वन कैन टेक योर नेम आउट फ्रॉम दिस। सो ये क्या लेसन दिया है नो को? क्या लेसन दिया बोल के, हम वही मोब भैया का याद है हमको, हमेशा हम्बल बैठो बोला है, तो हम हमेशा ट्राई करते हैं हम्बल बैठने का। और जीती भैया हमको बोला था कि जितना भी फी होगा मांगो ना खुद का ना। तब वो सब याद रख के मतलब मूव कर लाइफ में। 1-2 बार समय आते हैं जिसमें कोकी हो जाते हैं, लेकिन रियलाइज करते हैं कि हम्बल रहना चाहिए ना। तो हाँ ये सभी सीखे हम तो ये आउ जेती से कब मिला है? आओ जेती से तो हम बैटल ऑफ वर्ड्स में मिला था, बैटल ऑफ वर्स। वाई इंटरनेशनल ना। बैटल ऑफ वर्स बारे थोड़ा सा बताओ। बैटल ऑफ वर्ड्स आओ जेती इसलिए हम बनाया था कि शायद टेस्ट ड्राइव के लिए ही। इसका कोई मतलब वीडियोस हम सर्च किए? नहीं वीडियो तो नहीं है, वीडियो नहीं है, अंडरग्राउंड था। बस ऐसे ही रैपर्स लोग को टेस्ट करने के लिए कौन कैपेबल है, शायद मेरा POV से। शायद वो समय आउ जेती रिकॉग्नाइज किया नो को। आओ जीती हमको, लेकिन आगे से जानता था शायद हसल वाला से। वो हमको बोला था कि मेरा हसल वाला बैटल अच्छा था ना, ऐसा था। ओके, सो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेगा, इट इज गोइंग टू बी अबाउट गुफू गैंग। सो गुफू गैंग कब फॉर्म हुआ? हम तो एग्जैक्ट पता नहीं है। गुफू गैंग एक्चुअली बोलने से हम डायरेक्ट कोर मेंबर में थोड़ा लेट से ही हम क्या हुआ इंट्रोड्यूस हुआ हम जो ना। मतलब एग्जैक्ट डेट पता नहीं है तो ईयर, आई मीन वही तो बोल रहे कोर मेंबर, ऐसे कोर मेंबर हम जो लेट से ही इंट्रोड्यूस हुए, क्योंकि हम जो आउटस्पोकन लोग को करवाता था साइपर ना, तो थोड़ा से लीडर नहीं बोलेंगे खुद को, बॉस भी नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ा से वो पोजीशन में था कि हम सबको करवा रहा था ना। तो ये आउटस्पोकन लोग का खुद का एक ग्रुप है, सैनिक स्कूल पढ़ते हो ना, उसका दोस्त लोग पूरा सैनिक स्कूल वाला है। हम तो बाहर गए ना, तो आउटस्पोकन, ओमेगा, जीजी ग्योच और दो तीन तो है, तो वो लोग गुफू गैंग है एक्चुअली। तो ओमेगा ये जीजी गेव्स लोग को गुफू गैंग जब बनाए तभी मिला है क्या, या इससे पहले? नहीं वो लोग पहले से बन के ही था ऑलरेडी। हाँ नहीं, तेरा साथ रिलेशन कब? मेरा साथ सोचो कि रोल अप से। रोल अप फर्स्ट सॉन्ग है ना, हम दिए तो गुफू गैंग के लिए। रोल अप के बारे में बात करेंगे। हाँ तो वही वहाँ से ही हम घुस गए ना गुफू गैंग में। और गुफू गैंग अभी फिलहाल स्पॉटिफाई में भी सॉन्ग रिलीज कर रहा है। हाँ स्पॉटिफाई में लेटेस्ट सॉन्ग वो शायद उसका था मेरी कॉम, जीजी ग्योच। और उससे पहले गाया था मेलोडी से। मेलोडी, हाँ वो थोड़ा बढ़िया था ना। मेरे को भी अच्छे है था। मेरी कॉम भी बढ़िया, शायद वो नागालैंड से उससे कोलैब किया था। मेरा दोस्त मोहन से यहाँ अभी पहुँचेगा। तो अभी अगर हम लोग आउ जेती बारफेर बारे टॉपिक चेयर ही दिया, तो बारफेर का बारे बात करें। चलो जब टेस्ट ड्राइव आया था, लाइक टेस्ट ड्राइव तो
आउ जेती तो वो उसका इंटरव्यू में बोला था प्रोलिफिक स्पोर्ट में, पहले वो बैटल ऑफ वर्स कराया था, वो बस ऐसे ही देखने के लिए ना कि कैसे होगा उसके, एंड देन वो स्टार्ट किए बार फिर ना. सो टेस्ट ड्राइव, हाउ डिड इट हैपन? तो सिर्फ कैसे हुआ बोल कैसे के हुआ है मतलब तेरा उधर एंट्री ना, एंड देन हाउ जेती अप्रोच थी कि बैटल करना है पेन मास्टर पीस से. नो मतलब ऐसे ही था, सिंपल से ही हुआ था. हमको याद है फर्स्ट तुम्हें और रिका का शायद गिरा था पोस्टर, और वो उसको प्रमोट कर रहा था शायद. देन अचानक से इनबॉक्स आया था ना, कॉल आया था, हमको बोला, पूछा तब बैटल करेगा क्या. देन आई सेड यस. तो हम बोले कौन है मेरा ओपोनेंट, तो वो बताया कि पेन मास्टर पीस. पेन मास्टर पीस को पहले से जानता था क्या? मतलब हम जो आइडिया नहीं था, लेकिन बैटल ऑफ वर्ड्स में पेन मास्टर पीस आया था ना, तो लास्ट में हमको समझाया कि वो वाला है लड़का बोल के. फिर हम ओ बोल के ना, हाँ चलो हम उसको करेगा बोल के. फिर उसका डिस्कोग्राफी हम चेक किए. और ये मतलब व्हेन दिस बैटल केम आउट ना, हम तो मेरा हॉस्टल में था, बार फिर नया नया आया था, एंड आई वाज लाइक सो, एक तरह से इट वाज सो सरप्राइजिंग, क्योंकि आउ जेती का ऐसा विजन देखना ना, वी कैन क्रेडिट आउ जेती फॉर दिस टू हैव ए विजन ना. सो वो जो टेस्ट ड्राइव का एक्सपीरियंस था, हाउ वाज इट? नो को लगा था कि नो ब्लो अप होगा बोल के वो समय, या यू जस्ट डिड इट एंड यू वेंट होम और ऐसे बैठ रहे? ऐसे तो नहीं सोचा था. हम सोचा था 5K 10K व्यूज़ तो मार लेगा होगा ना, वो तो कुछ नहीं. क्योंकि बैटल सच में भी अच्छा ही गया था, और जो जो ऑडियंस था उन लोगों को भी अच्छा लगा था, और अच्छा लगे तो शेयर क्यों नहीं कर देगा ना. तो एक्सपेक्टेशन तो था 5K 10K. वो समय कैसे नो को सपोर्ट करने वो ग्योक्स ओमेगा लगता क्या पीछे में? नहीं नहीं, वो दोनों तो नहीं था, लेकिन आउटस्पोकन था. डाबी का था, मेरा 3-4 दोस्त था. अभी तक जितना भी इवेंट किया ना, मतलब बहुत सारा इवेंट हो चुका है, टेस्ट ड्राइव, एक्सकैलिबर, डोमिनियन, कौन से इवेंट नो को लगता है कि नो अपना बेस्ट दिया था? मेरा ऐसे बोलने से, हम तो सब इवेंट में अपना बेस्ट दिया था. अच्छा, लेट्स गो. उन्हें अच्छा से ही, मतलब ना हमेशा ऐसे लेजी बेजी से तो नहीं दिए, ट्राई किए, मतलब ना अच्छा नेवर से टू दे. गेट फॉर ग्रांटेड ना. हाँ हाँ, अच्छा से ही करेगा बोल के किया था. सो ये रेगनारोक इवेंट में नो को क्या लगता है क्या गलत चला? व्हाट वेंट रॉन्ग? वही साउंड सिस्टम ही था और MC कोड था. एमसी को हाँ, सिस्टम पूरा सब कुछ ठीक था, हाई फाई था. वेन्यू बोलो, डेकोरेशन बोलो, और वो जो स्टेज था ना, थोड़ा से था भी, मतलब थोड़ा से कूल था, मतलब ना हाई हाई प्रोफाइल था, क्योंकि B3 में भी बोल रहा था उसका बारे. वह भी बार फिर का स्टेज में वो पूरा LED स्क्रीन क्या क्या ऐसे वही बोल तो रहा था वो. वो फोटो में देखने से भी ना जो क्योंकि सब कुछ लीड था, वो साउंड सिस्टम तो हारिया हो गया था उसमें ना. क्योंकि सच में भी डिलीवरी मैटर करते हैं बैटल रैप में, और हम डिलीवरी मार रहे तो ऐसे होते हैं, कुछ कुछ चीज़ को हल्का से बोलना पड़ता है, तो हल्का से बोल रहे तो ऑडियंस तक नहीं पहुंच रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं. तो हर चीज़ को हम लाउड में बोल रहे हैं, और टोन मैटर करते हैं. तो डिलीवरी कर रहे तो ऊपर जाना नीचे जाने ना, ऐसे ऐसे होने. तो जैसे सिंगर लोग भी टोन लेते तो ये एमसी सब. कोड भी बीच में माइक स्विच कर रहा था ना, कभी माइक ले रहा है, कभी ये वाला ले रहा है. एंड आई थिंक बैटल रैप तो अगली होता ही अगली होता है. इट कैन बी हार्श. तो द पॉइंट इज टू स्टे टिल द लास्ट ना, अपना बोल के जाओ ना, बाद में जो भी होगा होगा देखा जाएगा. बट तू थर्ड राउंड में ऐसे छोड़ के जाना, इट वाज समथिंग. हम तो ऑडियंस में ही था, हम आज से लगे क्या हो गया कि ना बोल के जाओ. भाई, क्या ही बोल सके, जो हो गया ना. सो नो अभी आप BA कंप्लीट किया है ना अपना? हाँ, BA कंप्लीट हो. DN से? हाँ, DN से किया. Okay. So, if we talking about गुफू गैंग ना, ये लोग सब एक डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, अपर सुबनसिरी. सो व्हाट इज द हिप हॉप कल्चर आउट देयर इन US, अपर सुबनसिरी? अपर सुबनसिरी. तो हम तो अभी अपर सुबनसिरी बड़ी बात करेगा तो हम तो बोलेगा कि जो हिप हॉप करते हैं वो लोग 100% इन्वॉल्व नहीं है. उन लोग को बस कूल लगता है ना. और हम लोग अपना जगह का है, हम लोग थोड़ा मोड़ा कर रहे हैं, वो लोग उसको देख के भी सपोर्ट नहीं करते. तो उन लोग नहीं है कल्चरली इतना इन्वॉल्व, मतलब सच में भी उन लोग बस कूल लगता है कर रहे हैं ना. पसंद हो मत तो अपना जगह का एटलीस्ट सपोर्ट कर देना. ऐसे भी नहीं होते, बहुत ईगोइस्टिक होते हैं. लास्ट टाइम हम किए साइपर करवाएगा बोले ना, इतना दिन से हम बोल रहे 2-3 दिन बाद साइपर करवाएगा. साइपर का दिन में बच्चा लोग बोल रहे हैं हम तो जा रहे हैं ईटानगर को, मतलब नहीं आए हैं. बच्चा लोग मतलब वो लोग ही है
अभी तो मतलब डायरेक्ट बड़ा बड़ा लोग से तो हम दोस्त नहीं किए वहाँ ना। और थोड़ा हमसे चौथा वाला लोग ही है जो जो हिप हॉप करते हैं या मेरा एज वाला लोग है ना, तो वही था। उन लोग हम बुलाए साइबर करेगा हल्के, तो वो लोग बहुत दिन से आएगा बोल के फिर समय में इंटरेस्ट नहीं दिखाया है ना, तो हम भी अच्छा नहीं लगा वही। आई थिंक ये जो साइनेस होता है इंसान को वो कर देते हैं, पुश बैक कर देते हैं ना, जो शर्म होता है अंदर का। शायद पता नहीं, हम तो शर्म नहीं लग रहा था, ईगो लग रहा था मतलब बोलता ना। मे बी। सो टेल अस अबाउट दिस एक्सपीरियंस जब आप ईएमएफ और कोड का साथ लगा, यू नो, टू ऑफ इंडियाज बेस्ट बैटल रैपर्स, सो वो एक्सपीरियंस शेयर करो। EMF वाला एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। मेरा फर्स्ट टाइम था ना, और हम तो सोचा भी नहीं था EMF लोग से बैटल करवाए हम करने मिलेगा बोल के। और जेती ब्रो बोला है कि हाँ EMF से बैटल करना है क्या क्या ना, तो हाँ बैटल करने किए। मतलब वो स्टेज लेकिन वो समय मोमेंट में हम इतना खो गया था कि हम ज़्यादा इंजॉय कर दिया ना EMF का बैटल को, मतलब उसका बार्स लोग को हम बहुत इंजॉय कर रहा था। मतलब ज़्यादा मोमेंट में प्रेजेंट नहीं था कि हम रिबतल मारेगा ना, ये क्या बोला हम सोच के, तो थोड़ा ऐसे हो गया था, हम थोड़ा से खो गया था। ये बैटल होने से पहले ईएमएफ सर चिल किया था, बैठ के हाँ बात मिला है बेहतर, मतलब चिल तो नहीं किए, हाँ। बैटल से पहले ही मिला है कि वो बोला है कि रुको हम भी प्रैक्टिस करके आएगा, ऐसा है। और बैटल के बाद बैटल के बाद तो वो खुद हमको बुलाए मिलने आओ बोल के, तो हम शाम को नहीं नेक्स्ट डे आ पाए, तो आके हम बैठे साथ में चिल किए, बात किए। और ये एमसी कोड का साथ बोलने से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैटल, हम लोग बात कर चुके हैं। ऐसे पर्सन जब उसका साथ नो बैठा था ना, कैसे लगे? वो हम उसका साथ 2 बार एक्सपीरियंस किया। फर्स्ट टाइम तो वहाँ था ना एलिट में ना, और रैग्नारोक ये में। यूट्यूब में भी नो डाल के रखा है ईएमएफ और एलिट में आई मीन रैग्नारोक में मिलते समय में वो जो बहुत ड्रंक था और अच्छा से ही बात कर रहा था। बस बैटल का बाद हम दोनों का इतना बात नहीं हुआ। बैटल से पहले हम उसको मिलने गए, रूम में आने के साथ तो सुपर सेन चिल्ला रहे बोलता है, मतलब तेरा फैन बॉय है जैसे, ऐसे तो नहीं होता होगा लेकिन ऐसे टाइप से आने के साथ वो ऐसे चिल्ला रहे हैं। तो बहुत अच्छा से फ्रेंडली था मतलब ना। और बैटल से पहले भी हम दोनों बात किए बहुत। बात करने का बैटल का बाद थोड़ा से पता नहीं क्या हो गया, उसका बाद तो मिला भी नहीं। हम एक बार गए तो वो हमको पूरा दिखा रहा, हम इतना इतना लिखा था बोल के, बोलने नहीं मिला बोल के ना, तो वो इतना ही था। पर लेकिन जब मुंबई में मिला था वो लड़का बहुत मज़ा था, वो ही हमको मतलब बहुत अच्छा स्त्रीत किया आई था। थिंक बैटल रैपर्स लोग दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट गुड पीपल, बैटल रैपर्स लोग ना। बहुत अच्छा था। बैटल में तो हम लोग क्या क्या बोल देते हैं ना, एग्रेशन दिखाते वही हैं, वही यू नो, वी नो पीपल। वही वही हम बोलते हम दूसरा लोग तो तुम वो तो आप बोल रहे हैं ऐसा था मतलब। सो ये लेट्स टॉक अबाउट, नहीं इससे पहले आगे नो बोला था ना सुपर सेन बारे, हाँ हाँ दैट व्हाई दिस सुपर सेन, यू नो, क्यों ये नाम रिपीट करते हैं? व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद दिस नेम? ये इंस्टिंक्ट था सुपर सैयन जो, वो असल बोला ही बैटल समय को। फर्स्ट रन हो गया हम बोल दिए, सेकेंड टाइम वो लड़का बोल रहे ना, तो मेरा टर्न आ गया, तो उसमें इंस्टिंक्ट में निकल गया था कि पूरा मतलब हमको भी जोश आ गया था, मतलब उसका रन भी सुन दिया, ऑडियंस लोग भी, तो सुपर सैयन चिल्ला दिया उस समय में। तो तब से सुपर सेन बोलना है। हाँ तब से आ गया मतलब। सुपर सेन, हम इतना एनीमे का फैन नहीं वही है, वही पर सुपर सेन क्या गोकू का कोई कैरेक्टर? वही गोकू का उसका एक क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ कोई कुछ पावरफुल बन जाता वही है वही वही उसका नेक्स्ट लेवल है मतलब। अच्छा, सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग दिस बीफ कल्चर। बोलो बोलो। बीफ कल्चर, देखो हम लोग शुरुआत से बैटल देखे हैं ना, एंड वी नो दैट देयर इज समथिंग बिटवीन यू एंड तुम्हारे और रीका, ये ग्रुप लोग को लेके, देन व्हाट इज योर पॉइंट कि ऐसे होने से why- I mean- नहीं आप हाँ, क्यों बोलो, सोचते हैं कि यू नो हम लोग का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा जरूरत है सीन में? मतलब रिप्रेजेंटेशन जो है ना, हाँ आई थिंक शुरुआत जब बैटल्स हो रहा था, हाँ देयर वाज सो मच एग्रेशन इन यू ना, और हम नहीं बोले कि एग्रेशन कोई बुरा चीज़ है, एग्रेशन इज ए गुड थिंग, या ताकि अपना जो डिजर्व करते हो वो चीज़ को पाने के लिए एग्रेशन दिखाना पड़ता है। सो और उसमें रिप्रेजेंटेशन भी आता है ना खुद का। सो ये रिप्रेजेंटेशन, व्हाई डू यू थिंक दैट ये रिप्रेजेंटेशन नेसेसरी था, ये एग्रेशन नेसेसरी था टुवर्ड्स देम? ओ वो बैटल में हाँ
तो वो बेतल पूरा तो नहीं, वो बैटल बोल के नहीं, ना, पूरा बेतल तो ये तो मेरा क्या है ना, बेतल करने का ढंग है ना। मतलब अभी कुछ कुछ बात ऐसे होता है, हम तोरा पहले बोले टोन मैटर करते हैं, कुछ कुछ बार ऐसे होते हैं कि वो एग्रेशन में ही गिरना पड़ता है ना, और कुछ कुछ बात होते हैं वो लाइटली ही गिरना पड़ता है। अभी हम एग्रेशन जो जो चीज़ को गुस्सा में बोलना चाहिए उसको आराम से बोलेगा तो वो हिट नहीं करेगा, समझ रहे हैं? जैसे हिट करना चाहिए ना, वो हिट नहीं करेगा, टोन मैटर करता है। और बैतल का बात बोलेगा तो ऐसे दुश्मन होते हैं ना, तो पूरा बेहतर मेरा दुश्मन होगा, वो बात भी है ना। और वो दिन को भी हाँ थोड़ा से इधर उधर हो गया था, इसलिए वो बैतल करते समय हम थोड़ा ज़्यादा चिल्ला दिया था। और आज स्पोकन को तो हम बोला ही है चिल्ला के करो, क्योंकि माइक ऐसे है तो, क्योंकि हाँ ऐसे कुछ हो गया था। पर्सनल ग्रज है क्या? पर्सनल ग्रज तो ऐसे कुछ नहीं है बिल्कुल भी। वो हम लोग रिका हम लोग आगे में तो बहुत अच्छे से बात करता, हम तुम्हें को मालूम नहीं है ना। रिका तो हसन हम लोग साथ में किए हैं, तो रिका हम लोग अच्छा से ही बात करता था। और रिका मालूम भी आज स्पोकन को, तो वो एलिट रिसोर्ट वाला दिन को ये हुआ रैप्चर वाला इवेंट को, हम लोग गेट में था ना, हम लोग ऐसे ही बैठ रहा था, टाइम पास चिल कर रहा था, दा बिका हम लोग आज स्पोकन प्रैक्टिस कर रहा था। ठीक आ गया तुम्हें और रिका जो दोनों आने का था, हम लोग को हाई हेलो किए। अच्छा, हम दोनों ऐसे साथ में बैठ रहे, दोनों वहाँ से आए ना, हाय हेलो किया, हमको हाथ मिला गया, आज स्पोकन को इग्नोर करके चला गया, हाय हेलो भी नहीं किया, मतलब ना कुछ भी। तो पर भी उस समय बस थोड़ा सा ओद लगा था, लेकिन रिएक्शन में आया था। तो थोड़ा अंदर में वो फिर बोल रही कि तुम्हें और रिका जो ऐसे बोल रही कि ये बेतल का बाद हम लोग दोस्त ही बेतेगा ना, करप मत पाओ हम लोग जो भी बोलेगा, ऐसे बोला है मतलब। तो हम बोले कि हम लोग क्यों ही करप पाएगा, बेतल है ना, उल्टा नो लोग करप मत पाओ ऐसे बोल के ना, ऐसे बोल के हम लोग बेतल करने गए। बेतल गए तो हाँ, तो ये सब चीज़ थोड़ा ईगो में लगा है मैंने। ये कौन सा इवेंट था वैसे? रैप्चर रैप्चर, ओके। मतलब आने के साथ साथ थोड़ा अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे ना, फिर ये सब बोलना शुरू, दोषी बेतेगा, मतलब हम लोग को मारने ही वाला है जैसे, ऐसे टाइप से कर रहा था, एटीट्यूड दिखा रहा था हम लोग का तो टूवर्ड्स। वो एग्रेशन बैटल में निकल गया। हाँ, तो वो दिन का बैटल में, क्योंकि हाँ ऐसे सोच के चिल्ला दिया थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि हमको खुद का पसंद नहीं है इतना सुनने, क्योंकि सच में बहुत चिल्ला दिया था ना, तो हम खुद का वापस तो नहीं देखते। एक दो बेहतर पेन मास्टरपीस वाला तो वापस देखते हैं, और रैप्चर वाला को तो नहीं देखते हैं, क्योंकि बहुत चिल्ला दिया था सच में भी ना। सो लेकिन आउटस्पोकन का अच्छा था। जो भी आगे इवेंट ऐसे आया ना, जिसमें यू टुक द नेम ऑफ देम ना, रिका तुम्हें लोग का नाम लिया, जैसे कि लास्ट पॉडकास्ट में भी तुम्हें वाज सेइंग दैट जो एमसी कोड का साथ वहाँ था नो बोला था कि दिल्ली का तुम्हें, सो दिस वाज ओनली फॉर द सेक ऑफ बैटल रैप। इसमें कोई पर्सनल चीज़ नहीं है ना, बस बैटल रैप का, क्योंकि ऐसे होता है पीपल बैटल रैप में आके बोल देते हैं ना किसी थर्ड पर्सन को, बट इट्स ओनली फॉर द सेक ऑफ बैटल रैप ना, कोई पर्सनल ग्रज नहीं है। वही है, वो भी समझना है वो खुद ना, असली क्या ही बोलेगा, हम बोलने मन नहीं, ऐसे बोलने मन भी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा जानते हैं रैप, लेकिन ये तो नॉर्मल चीज़ है ना एक्चुअली। हम रेफरेंस ले रहे हैं क्योंकि हम दोनों बैतल कर चुके हैं, हम लाइफ में कभी तुम्हें को बैतल नहीं किए हैं, ऐसे होने से हम यूज़ करने से अलग बात है, तब हम पर्सनल जा रहे हैं ऐसे बोल सकते, हम बैतल कर चुके हैं उसको ना। तुम्हें का साथ मेरा कॉन्वर्जेशन हो चुका है आफ्टर द पॉडकास्ट, तुम्हें भी हमको अच्छा से ही बोला है कि ही एग्रीज दैट यू आर लिरिकली फार मोर बेटर, एंड देन जो लिरिकल वेव लाए अरुणाचल में, ही गिव्स क्रेडिट टू यू ना, उसके लिए वो हमको अच्छा से बताया, बोला कि कोई मेरा दुश्मनी नहीं है काजी से, आई स्टिल रेस्पेक्ट हिम फॉर व्हाट ही डज। सो ये दिस अंडरस्टैंडिंग इन दिस कल्चर ना, ये भी जरूरी है। एंड डू यू थिंक दैट जो ये बीफ ऐसे होते हैं ये भी थोड़ा कल्चर को बूस्ट करते हैं, इंसान इन्वॉल्वमेंट लाते हैं? हाँ ये भी होते हैं, क्योंकि दोनों साइड का आदमी होता है, एक आदमी तो दोनों को पसंद करते हैं, ऐसे नहीं होता है एक को तुम्हें बहुत अच्छा लगता है तो हमको इतना अच्छा नहीं लगेगा, एक हमको अच्छा बहुत लग रहा है तो तुम्हें को इतना अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे होते हैं ना होने में। लेकिन हम तो इसको बीफ नहीं बोलेगा, जो हो रहा है हम लोग का बीच में ना, ये तो बीफ नहीं है कुछ भी। हम बैतल रैप किया था, उसका रिजल्ट जो हुआ है, अभी हम अपना फ्यूचर बैटल्स में ऐसे रेफरेंस मेरा लिखने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो मेरा लिए पर्क्स में आते हैं ना वो लोग ना। नहीं, बस ये बात ऐसे है कि ऑडियंस को लगता है कि बीफ चल रहा है ना, क्योंकि ऑडियंस लोग बसते हैं ना मालूम नहीं तो क्या ही करेगा मतलब हम भी बस्ती लड़के हैं, ऐसे बात नहीं है, लेकिन
थोड़ा से समझ देना, क्योंकि ये बैतल रैप तो कल्चर है ना, इसमें होते ये सब चलते हैं। बाहर में जाओ, मेरा माँ को क्या क्या बोल रहे हैं वो लोग। सो नाउ देखिए ये चीज़ को जोड़ के नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर डिस्कोग्राफी, जो भी सॉन्ग्स नो निकाला यूट्यूब में ना। वैसे स्पॉटिफाई कब निकाल रहे हैं? स्पॉटिफाई हम देखेगा, अभी इंटरेस्ट नहीं है हम थोड़ा अच्छा से अभी होने तो दो। फिलहाल तो यूट्यूब में ही जा रहा है ना गाना, यूट्यूब पे ही डाल रहे हैं। एंड ये कौन सा गाना था, 1 लाख व्यूज पार हो गया, 4 में जो चार में जो साथी है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और क्या भी हो गया, रोल अप भी हो गया, रोल अप, और ओके। जिंदगी दुए में भी ऑलमोस्ट कमा रहे हैं 92 के। कमा रहे हैं। खमा वो पता नहीं, वो अकाउंट हम यूज़ नहीं करते हैं, हाँ गुफू गैंग अकाउंट हम यूज़ नहीं नहीं करते। नहीं, ओ ये तो गुफू गैंग में अपलोड हुआ था ना। हाँ हाँ, गुफू गैंग में अपलोड, वो तो थोड़ा लेवल टाइप से है ना। टाइम, एक गाना था टाइम इज हाँ हाँ, वो जिंदगी तो उसमें कितना व्यूज है अभी फिलहाल? वही तो 91। 91 की। हाँ ऑलमोस्ट 1 लाख है वो भी उसको, लेकिन हम खुद किया था, मिक्स मास्टर ये सब कुछ, रिकॉर्डिंग स्टूडियो बहुत नहीं बहुत सही गए। था। ऐसे तो मैं क्लासमेट था, ये गाना गाते थे ऐसे वो मैं उसका थोड़ा इंस्ट्रूमेंटल में प्रॉब्लम है वो गाना का। सो ये जो आगुम गो गाने, आगुम गो हम कवर भी बनाया था ना, पहले इंस्टा में डाला था। सो ये गाना क्या पहले से रिटर्न था? नहीं, ये एक दिन में बनाया, एक दिन में बना? एक दिन में बना, रात को नमने आ गुम गो हिजा मेंकार है। एनी इंस्पिरेशन बिहाइंड इट? नहीं, ओके वो Inspiration वही है, description में जो है। ताबा चाके से इंस्पायर हुआ है, बट यू नो उसका पीछे का मोटिव, वाज इट फॉर ए गर्ल और समथिंग? वही तो होगा, मतलब ये ऐसे गाना का मतलब ऐसे है कि ना, हम तुमको बात करने ना याद कर रहे हैं, देखने मन है, लेकिन तुम हमको कर दे तो नहीं, मरने से पहले मिलने आओ ना, मरने के बाद तुम मत आओ ना, क्योंकि हमको बस्ती में मेरा माँ भी रोक रहे हैं, तुम सिर्फ नहीं अकेला लड़की, ऐसे टाइप से। बेस्ट लाइन कौन सा लगा ये गाना से, अपना पर्सनल फेवरेट? हम क्या, तो वो फर्स्ट लाइन ही लगेगा हम क्या, तो माँ का एक लाइन भी है, मतलब बेटा तेरा बिना मेरा दिल जो अंधेरा में है, ऐसा टाइप से है। सो उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट इट। आगे हम बोला था ना रोल अप के बारे में बात करेगा, रोल अप सॉन्ग के बारे में। तो रोल अप सॉन्ग वो कैसे एग्जीक्यूट हुआ? रोल अप अचानक से हुआ था। कैसे नो लोग साथ में आए, बोले कि चलो ये गाना बनाएगा, ओह, क्योंकि गाना हिट हो गया ना। रोल अप ऐसे हुआ था कि हसल किया था ना, हम लोग हसल में था, हसल का कौन सा शो था हम भूल गए, कौन सा दिन का था, लेकिन हसल करने के बाद हम लोग जोलंग गए रात का 11-1 बजे, तो ग्रुप से बैठ के हम लोग जो करते हैं वो कर रहे हैं ना, तो दिन 20 बजे तो अचानक से निकल गए रोल अप फुल अप माय गैंग होमी। ये बीट जो कहाँ से, यूट्यूब से या कोई हाँ, बीच जो ऐसे यूट्यूब ऐसे ही बज रहा था, बस फ्री स्टाइल मार रहा था, तो हम फ्री स्टाइल में बोल दिया रोल अप पुल अप कोरस निकल गया? हाँ, कोरस निकल गया, तो ऐसे हो के बने। लेकिन वो जो भी मिक्स मास्टर किए तो बहुत हावड़े से किए हैं। नहीं हम लोग को तीखी सुना है। नहीं, वो तो ठीक ही सुनते हैं ना, लेकिन जो बाहर का सच में प्रोफेशनल है ना, वो लोग ध्यान देते हैं हर डिटेल को, उसके लिए इतना मज़ा ही नहीं होगा सच में भी। हम लोग तो ऐसे नॉर्मल है ना, हम लोग तो धमाधम सुनते हैं ऐसे। आई थिंक हमको ये जो पीरियड चल रहा है ना, इसमें पीपल आर नॉट सो मैच्योर अबाउट म्यूजिक। वो लोग जो चीज़ रिलेट ज़्यादा कर पाएगा, जो कानों में ज़्यादा बैठ पाएगा, उसको सुनेगा ना। एंड रोल अप वैसे तो फट गया, यू नो, इट्स अ हिट इन अरुणाचल प्रदेश। यहाँ तो ये देखिए बाहर भी इंसान कितना सुनता होगा। एंड देन और आगे हम लोग बेहतर बारे बात करने से भी, ये पीपल अभी बस नो को अरुणाचल में नहीं जानते, नॉर्थ ईस्ट में नहीं, इंडिया में भी नहीं, पूरा यू नो नेपाल तक पीपल नो। कैन यू टॉक अबाउट इवेंट जो नो लाने जा रहे? मेरा इवेंट, हम तो उसके लिए हिंट दे सकते हैं, इवेंट आने वाला है, हम इवेंट एक करने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। स्टे ट्यून्ड। देन लेट्स मूव ऑन। अभी कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, इसका आंसर देना। These are some questions from our members. So the first question is, what's the importance of platforms like Prolific Spot and other hip hop creators platforms? Example, video reactors on YouTube, Arunachal Hustle. If we talk more Gen Z, meme pages for example. ये प्लेटफॉर्म्स का कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना इम्पोर्टेंस है? और जब नो फर्स्ट स्टार्ट कर रहा था ना, यू नो मीम पेजेस वे आल्सो देयर, जो कि बहुत प्रमोट किया था नो को भी मालूम। वही
वही हम क्या बोलेंगे वही अब? प्लेटफॉर्म्स का Exact. इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है सच में भी, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म से इंसान ब्लो अप नहीं होते। फॉर एग्जांपल अभी आप कभी रील्स बनाया होगा ना, उसके लिए एक ऑडियंस, राइट ऑडियंस मिलना होता है कि वो जो इतना शेयर करता है कि नो दैट ब्लो अप हो जाएगा, राइट ऑडियंस जो। तो हाँ, तो ये सब अलग अलग प्लेटफॉर्म से एक राइट ऑडियंस भी मिल जाता है, तो ये लोग हाँ बहुत ज़्यादा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्रोलिफिक स्पॉट? और हम तो इतना ध्यान से नहीं देखे कभी, तो मेरा लिए बट न्यूट्रल नाउ है। दैट यू आर हियर ना, अभी यस। पॉडकास्ट कर रहे हैं, कैसे लगता है कि ये कितना हेल्प करेगा कल्चर को वो करने के लिए, बूस्ट करने के लिए? नॉट इट एम हियर कि, तो हम इतना नहीं बोल सकते। अगर ये कंटिन्यू रखेगा, बडिंग आर्टिस्ट या जो भी है जिसका मैटर करता है शायद वॉइस जो, वो सबको बुलाते रहेगा, तो हाँ क्यों नहीं ना। फर्स्ट थिंग तो ऑडियंस लोग देखेगा ये पॉडकास्ट ना, एंड दे विल गेट टू लर्न सो मच फ्रॉम यू, जो कि नो बैटल्स में नहीं बोले ना, इंस्टाग्राम लाइव में नहीं बोले, बट पॉडकास्ट इज समथिंग जहाँ पे आप रख देते हैं ना वो बात। सो लाइक द सेकेंड क्वेश्चन, what is the personal ritual that keeps you going or inspires you? वो क्या चीज़ है जो आपको keeps you, that thing that keeps you going or inspires you? कुछ भी हो सकता है, an activity, you see something and you get inspired, you know, वो क्या है? एक पर्सनल रिचुअल, जैसे कि आप इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा है, कहीं बाहर चला गया वॉक पे, एयरफोन्स लगा के, you see around and what is your personal ritual? मेरा पर्सनल इंस्पिरेशन बोलने से तो क्या ही होगा, लिसनिंग सॉन्ग। डीप इनसाइट, नहीं लिसनिंग सॉन्ग्स भी नहीं है, मतलब एक दो होता है कि खुद से बात करते हैं अंदर अंदर, ये चीज़ हम गलत किए, ये चीज़ हम करप किए, हम अच्छा कर रहे हैं ना करप कर रहे हैं, बहुत आता है ना अंदर उन्हीं, मतलब खुद से सेल्फ टॉक, वही है। सो दैट इंस्पायर्स यू टू कीप गोइंग। हाँ, वो मोटिवेट करते हैं हमको कि हाँ, कभी कभी ऐसे टाइम होते हैं कि जिसमें सच में भी होता है ना, मतलब धूप के होता है, तो वो सब में बहुत ज़्यादा अलग अलग थॉट्स आते हैं ना। कभी ऐसे हुआ है, मतलब बहुत टेंशन हो गया, टेंशन होते ही गाना लिखना स्टार्ट कर? एक बार ऐसे हुआ था ज़माना में ना, वो भी क्लास 10-11 समय का ही था, हम थोड़ा सपोर्ट के लिए बोल रहा था, इग्नोर कर रहा था, हम 10 लिख दिया अपना ही दीदी भैया लोग पे लेकिन उसमें तो नहीं निकला था, बस ऐसे ही लिखा था, लिख दिया, सपोर्ट वपोर्ट नहीं करते बोल के, तो हाँ लिखा था। So we move on to the third question ना. If you wasn't a rapper, what would you have been? What career would you have chosen? कौन सा करियर लेना था? शायद मे भी फुटबॉल। फुटबॉल। हाँ, क्योंकि वो क्लास 10 हम बोला था ना, क्लास 10 में आया था, हम क्या खेला था, देरा तुम फुटबॉल टूर्नामेंट है। हाँ, तो मेरा फर्स्ट मैच किसके साथ था ना, हम के ही पांजोर के लिए खेलते था, हमको हायर किया था ना, हम दापो गए तो हमको के ही पांजोर टीम में खेलने के लिए बुलाया था, तो उसमें हम लोग सांगेला दिन में खेला था ना। तो फर्स्ट हाफ में ऐसा हुआ था कि हम जो तरह पीता था स्मोकिंग, वहाँ तक क्लास 10 तक मेरा बहुत लेट वाला वर्जन था ऐसे फुटबॉलर। हम आगे में थोड़ा ये सब नहीं करते समय में बढ़िया से खेलता था, लेकिन उस समय मेरा ऑलमोस्ट क्या था, एंड था मतलब ना फुटबॉलिंग करियर का। तो हम खेले तो फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा खेला हम ना, सेकेंड हाफ में मर गया। ऐसे हो गया धूप लग के हम बीमार हो गया ना वो दिन को। मेरा शू भी नाइकी एडिडास का नहीं है, स्पेक्ट्रा है। वहाँ पे वो ग्राउंड जो गर्म होने से रबर होते हैं ना, हम लोग का पूरा घम को निकाल देते हैं। स्पेक्ट्रा शू ऐसे हो जाते हैं नीचे से, तो अच्छा से नहीं हुआ, पूरा गर्म वरम हो गए। वो दिन को हम क्या हो गया, बीमार हो गया। शाम को मोप्तू में बैठा था ना, लेकिन फर्स्ट हाफ में हम इतना अच्छा खेला कि अरुणाचल वाला कोच हमको बोला अपना टीम में खेलो, अरुणाचल टीम में, वो जूनियर वाला में, तो शायद वो होना था, लेकिन हम बीमार हो गए। ऐसे हो गए, फिर फुटबॉल से दूर हो गए। फुटबॉल के लिए भी एक पैशन था मतलब? हाँ, बहुत पैशनेट था एक ज़माना में मेरा सोसाइटी वाला लोग भी बोला था हमको शिलोंग लाजोंग वहाँ में घुसाएगा बोल के ना, लेकिन पता नहीं गायब हो गया वो लोग। भैया क्या बोले बता दो भैया
भैया नहीं बोला था, सोसाइटी आदमी लोग बोला था हमको। नहीं वो ये जो 4 बजे 7 का अरे भैया बोला था, मामा। भैया लोग तो ऐसे बोलते हैं ना, अभी क्या ही बोलेगा। वो तो एक ह्यूमर वाला लाइन है ना जो सब समझेगा। फिर सच में भी आदमी का परिवार में ऐसे होते हैं हाँ, हल्के ये तो होते ही है, यहाँ तो ना। हो गई। तो वही था बस। नहीं हम तो वैसे ही चाहते हैं, रैपर कोई रैपर ऐसे निकल जाए तो कतरा से अमीर हो जाओ ना रेंज रोवर अफोर्ड करने तक अमीर हो जाओ ना। उसके लिए सपोर्ट आना पड़ेगा वही। सबसे। बस जुबिन गर्ग को देखो, उसको आसाम में इतना सपोर्ट करते हैं, उसको दुनिया का सपोर्ट नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? ऐसे ही होना पड़ेगा हम लोग के लिए भी। और हर एक लोग कितना सपोर्ट करेगा हम लोग का, बात वो है ना दोस्त। ओके सो अभी एक कुछ इंस्टाग्राम से क्वेश्चन आया था। कुछ क्वेश्चन आया था पर ऐसे होते क्वेश्चन लोग सिमिलर ही होते मतलब। अरे यही हम एक क्वेश्चन पूछना भूल गया। व्हाट अपकमिंग ट्रैक्स कुछ चीज़ पे वर्क कर रहे हैं? ओ यस, ईपी ईपी आउटस्पोकन हम दोनों का ईपी आ रहे हैं आप लोग के लिए। वो अभी तक कुक हो रहा है, तो इवेंट भी करने के लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा सा गेमा गेमी हो रहा है। तो आने में तो आ जाएगा। ईपी ने आने से भी ये साइपर वीडियो आगे आएगा उसके बाद। यस ईपी तो श्योर है, लाइक क्योंकि हम लोग रिकॉर्डिंग हो गया है, एक्स्ट्रा पेमेंट भी हो गया, बस अभी बन के आना है ऐसे। लेट्स गो वेटिंग। तो ये कुछ आईजी क्वेश्चन है। बोलो बोलो। एक तोनिया राय बोल के कोई पूछे उसका फर्स्ट क्वेश्चन है B3 इवेंट से लेके B3 इवेंट को बोल। हाउ वाज द ऑडियंस रिएक्शन टू योर बैटल? ऑडियंस का रिएक्शन कैसे थे? वही बोलेगा। हम जो स्टेरियोटिपिकल होके किया था, मतलब सोचा था कि नहीं होगा ऑडियंस, थोड़ा से हमको अलग से ही ट्रीट करेगा, मैं ऐसे सोचा था। लेकिन ऐसे कुछ नहीं था, वो लोग हमको एकदम सेलिब्रिटी से ट्रीट किए। अच्छा हाँ मतलब सच में भी कोई सही इन्वायरमेंट। हाँ तो ऐसा था। यस लव एवरी सेकेंड मतलब। सो वन मोर क्वेश्चन, ये भी तोनिया राय। व्हाट वाज द टफेस्ट मोमेंट ड्यूरिंग द बैटल? तो फर्स्ट मोमेंट ड्यूरिंग द बैटल ये toughest कौन सा ये tough- B3 वाला? नहीं ये हाँ B3 वाला मोमेंट बोल रहे थे। हमको लग रहा है ये इंसान पूछना चाह रहा है कि कौन सा राउंड, समझ रहे हैं? क्योंकि मोमेंट तो होते रहेगा ना, वो राउंड को बोलेगा। फर्स्ट राउंड टफ था कि सेकंड राउंड टफ था? ऐसे कुछ नहीं था, 2 रन गई था, हम फुली प्रिपेयर था ना। और हम जब प्रिपेयर होते हैं किसी से भी नहीं डरते हैं, तो हम जो भी हो हम अपना राउंड तो बोल ही लेगा, इतना है। तो हमको जितना भी बोला हम भी अपना बोल लेगा शांति से। हम चौक नहीं होगा ना, ऐसे चौक होते तब होना था हमको, मतलब या दिल मतलब अनसेटिस्फाई। लेकिन हमको जितना बोलना था हम बोल दिए, वो जितना बोला हम सुन दिए, उसके बाद बेहतर करता हूँ। तो वो आगे में थोड़ा से प्रेशर आता है, हाँ बैटल करने जा रहे हैं ना, तो थोड़ा से लंबा सांस लेते हैं, प्रे कर सकने से करते हैं कि थैंक यू हमको ये अपॉर्चुनिटी दी है, ऐसे बोल के अच्छे से ही करते हैं। ओके देन दिस इज अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन पूछेगा। लेट्स गो। वी आर पॉडकास्ट एंड होने जा रहे हैं, सो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द हिप हॉप सीन इन आवर स्टेट, इन अरुणाचल प्रदेश? हम लोग का स्टेट में तो अब भी क्या है, हब बन रहे हैं। हाँ अब भी मतलब नहीं पकड़ेगा तो नहीं मिलेगा पकड़ने, मतलब ऐसे है अभी हमको लग रहा है एक न्यू वेव आ रहा है। हाँ मतलब अभी नहीं पकड़ेगा तो सच में भी नहीं होगा। अभी सच में भी हो रहा है ना, तो जल्दी जल्दी करने, एक दूसरे को तब से सपोर्ट करना है ब्रो ना। हमको लगता है वो जब नहीं तो नहीं होगा। डॉन के लोग का समय में शायद सपोर्ट कम मिला होगा ना। हाँ उन लोग का समय में सपोर्ट कम, उन लोग का समय में तो इंसान लोग अवेयर भी नहीं था शायद अच्छा से हिप हॉप बारे। अवेयर नहीं था बोल के भी नहीं है ना, अवेयर वाला भी बहुत है ना, लेकिन क्या बोलेगा, एवरीबॉडी वांट्स टू मेक इट बट नोबडी वांट्स टू सी समवन मेक इट, वही है ना दोस्त ना। ओके देन कुछ लास्ट वर्ड्स जो तेरा दिमाग में है, जो तुम पॉडकास्ट में लास्ट बोलना चाहते हैं? क्या बोलेगा? थैंक यू सो मच प्रोल्फिक्स पॉड, और थैंक यू सो मच तानी फ्लो बुलाने के लिए हमको, एंड थैंक यू सो मच अरुणाचल सीन जो सपोर्ट कर रहा है हमको। और क्या बोलेगा, आप लोग सपोर्ट करते रहो, आप लोग का ही लोकल लड़का है, हम भी इधर उधर का नहीं है। और हम बड़ा होगा तो आप लोग ही देख के मज़ा लगेगा, मतलब सच में भी हम कुछ कमा रहे हैं बहुत बढ़िया से बोलने से, आप लोग को ही अच्छा लगेगा मतलब ना। और हम करते हैं कुछ बड़ा से होता है बोलने से, जैसे अभी हम इवेंट एक तो करने जा रहे हैं, ऐसे टाइप से अपना तरफ से कंट्रीब्यूट करते रहेगा। तो आप लोग करो, दिल से सपोर्ट करो, हमको पसंद करो मत करो। थैंक यू। So hey guys, this is the end of our podcast with Kaji Kun.
Meet you next time in the next episode. Goodbye. Do like, share, subscribe. Let's go. ठीक से बात किए रे केला अभी सब लग गया रे हमको.